हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में साप पॉलीमर्स आईपीओ के आज लिस्टिंग के बाद के एक्शन के बारे में। आज जिस प्रकार से साप पॉलीमर्स की लिस्टिंग हुई है वो अनडाउटेडली बहुत बेहतर है। मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और अबाव एक्सपेक्टेशन जब भी दोस्तों लिस्टिंग होती है तो उसकी डेफिनेटली सराहना करनी चाहिए। एंड बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई। 37% बनना ये बहुत कम बार देखा गया है। अभी हाल फिलहाल के जो भी आईपीओज आए हैं, मेन लाइन की बात कर रहा हूँ। एंड अगर ये इतना ऊपर लिस्ट हो रहा है तो अनडाउटेडली ये बहुत बड़ी बात थी। लिस्टिंग के बाद भी अपर सर्किट लग गया है, तो अब आगे का एक्शन किस प्रकार से होगा ये दोस्तों हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड देखिए, साप पॉलीमर शेयर सर्ज ऑन मार्केट डेब्यूट लिस्ट एट स्ट्रॉन्ग प्रीमियम। स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको, बिकॉज जैसा था कि मैंने कल जब लिस्टिंग एस्टिमेट भी बात करी थी तो ग्रे मार्केट्स भी इतनी हाई नहीं थी। बट जिस तरह से आज लिस्टिंग हुई वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा नहीं सोचा जा सकता था। राइट, मार्केट्स में भी वो बहुत बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आई थी। मार्केट्स 3 दिन से गिर रहे थे, उसके बावजूद आज एक स्ट्रॉन्ग डेब्यूट हुआ इस आईपीओ का। 65 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो दोस्तों आज 85 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ, और उसके बाद भी स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। एंड ये अपना आप में बहुत ही बड़ी बात है। राइट, तो आज जो लिस्टिंग हुई है, सबसे पहली बात तो इसके आगे का एक्शन क्या होगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है आईपीओ के दौर से ही, या फिर आज अगर बाय किया है, तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में दोस्तों थोड़ा समझना पड़ेगा। अगेन एक बड़ी बात ये थी कि ओएफएस था। तो ये ज़रूर है कि देखिए, जब भी कोई मतलब माफ़ कीजिएगा, जब ओएफएस नहीं था, मतलब जब भी कोई इशू अभी हाल फिलहाल में आया है जो ओएफएस अगर हो तो वो बहुत पिटा है। लेकिन जो ओएफएस नहीं होते हैं, जो फ्रेश इशू होते हैं, जैसे ये आईपीओ था फ्रेश इशू, जैसे ये फ्रेश इशू दोस्तों निकल के आया, आज इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यूट हो गया। तो रीज़न हम कह सकते हैं कि दोस्तों अभी मार्केट्स जो है वो ओएफएस को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रेश इश्यूज को पसंद कर रहा है। और जो पूरे के पूरे फ्रेश इशू है उनके अंदर डेफिनेटली हम कह सकते हैं लिस्टिंग भी स्ट्रांग हो रही है। और आज इसी प्रकार से लिस्टिंग हो गई साप पॉलीमर्स की। साप पॉलीमर्स करीबन 91.79% जो स्टेक है वो भी कंपनी में रखते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये जो आईपीओ था, डेफिनेटली देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या था कि क्यूआईबी का पैसा ज़्यादा निकल के नहीं आया। और कल मैंने आपको एक ही बात कही थी कि देखिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है ये, तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो भी आपको एक तरफा अगर नजर आ जाए तो वो चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज क्यूआईबी ने ज़्यादा पैसा लगाया नहीं है। तो बहुत आसानी से स्टॉक जो है वो डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जब 2.40 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक के आगे का मूव की बात है। राइट, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साप पॉलीमर्स क्या है, बेसिकली एक उदयपुर बेस्ड कंपनी है जिसका काम क्या है, सेलिंग ऑफ पॉली प्रोपेलाइन पीपी, जो हाई डेंसिटी की पॉली इथाइलिन होती है, एफआईबीसी बैग्स, वुवन सैक्स, ये सब बेचती है। कंपनी का बिजनेस तब भी कह सकते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं है। सच बात यही है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, पर ठीक है, क्योंकि छोटा इशू होता है। जब भी कोई छोटा इशू आता है तो मार्केट्स में हो सकता है कि सरप्राइजेस देखने को मिले, और एग्जैक्टली आज वैसा ही हुआ। जैसे ही देखिए स्टॉक लिस्ट हुआ, उसके बाद अपर सर्किट लग गया। वॉल्यूम कितनी हुई है आज? वॉल्यूम ओनली 41 लाख शेयर्स की हुई है। 42,669 ऑर्डर्स आपको नजर आएगा जो है बाइंग साइड पे अभी भी पेंडिंग। 89.25 की जो क्लोजिंग प्राइस जो अपर सर्किट पे है, वहां पर अभी ऑलमोस्ट 43,000 ऑर्डर्स है। डिलीवरी बेस्ड आज कितना है? आज डिलीवरी दोस्तों सबसे पहले बात तो मार्क नहीं हुई। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों ये जो सीरीज से बिलोंग करता है वो है बी। बी का मतलब ये हो सकता है, ये कहते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि जो स्टॉक्स जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, छोटी कंपनी होती है, जो ज़्यादा बड़े आईपी नहीं होते हैं, उनको बी में डाला जाता है। यानी इनके अंदर बहुत बार इंट्राडे, सबसे पहले तो इंट्राडे नहीं होता है। इंट्राडे आप इस स्टॉक के अंदर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 5% की सर्किट लिमिट होती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी मूव होता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ओनली 5% का मूव जब भी स्टॉक में आएगा तो समझ जाइए कितना कम है। इंट्राडे नहीं होता है तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स की बहुत कमी होती है। और अब बड़ी बात क्या है कि ये इशू जो था वो एक समय पे कंपनी जो है वो एसएमई पे लाना चाह रही थी, लेके बल्कि ये बीएससी एनएससी दोनों पे आ गई, मेन लाइन की तरह आईपीओ लिया है। बट देखा जाए तो एसएमई पे आता तो बहुत सही रहता। बट ठीक है, अब जरूर क्या है कि यहाँ पे क्या आगे मूव आ सकता है, क्योंकि देखिए आज अपर सर्किट लग गया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल यही है कि कल भी स्टॉक में आपको अपर सर्किट लगेगा। मोस्टली चांसेस यही रहने वाले कि कल भी शेयर अपर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है अगर यह कल अपर सर्किट लगा देता है तो।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी रेंज क्या है। सी आज जो 85-89 रुपीज़ पे आ गया है, डेफिनेटली सोचा नहीं था उतना मिल चुका है। अब हो सकता है कि देखिए मूव जो है वो यहाँ से और एक्सटेंड हो जाए और 93 से 97 के बीच में जाए, बट 100 रुपये से पहले पहले एक बार ज़रूर दोस्तों यहाँ पर गिरावट आनी चाहिए। और गिरावट अगर आ जाए तो वो समझ जाइएगा कि वो एक नेसेसरी था, बिकॉज वैल्यूएशंस की अगर हम बात करते तो थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत सस्ता शेयर नहीं है, एक्सपेंसिव हो चुका है। और अगर दोस्तों एक्सपेंसिव हो चुका है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि आगे चल के गिरावट भी आए। तो रिटर्न्स अगेन आपने जितना स्टॉप लॉस लगा रखा है वो हमेशा स्टॉप लॉस सही रख के रखिए, ट्रेल करते जाइए जो भी दोस्तों आपका लेवल है। मेरा मानना यही है कि 5 रुपये हमेशा दोस्तों अपनी कॉस्ट से नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 5 रुपये इसमें तो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, राइट। तो ये बस ज़रूरी बात है कि 5% का 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। कल अपर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया? अगेन मैं आपको यही कहूँगा, अवॉइड करिए फ्रेश बाइंग करना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अभी अवॉइड करें। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अभी स्टॉक में बाइंग करना इतना सही नहीं रहेगा। लेवल्स देखिए, लेवल्स बहुत सारे तो मिलेंगे नहीं क्योंकि आज ही स्टॉक लिस्ट हुआ है। तो यही है कि अगर आपको बाय भी करना है स्टॉक को तो इसके Q3 के नंबर्स के बाद बाय करिए। कितना दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली अपडेट निकल के आता है, किस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ है YoY, कितना Q1Q ग्रोथ है, EPS कितना है, ये समझिए, उसके बाद कोई रणनीति बनाइए तो बेहतर रहेगा। अभी फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है वो डेफिनेटली होल्ड करिए। और स्टॉप लॉस क्या है, जो भी कॉस्ट है उससे 5 रुपये नीचे का, जैसे अभी करंट जो प्राइस चल रही है उससे 5 रुपये नीचे मान लीजिए वो है आपका स्टॉप लॉस। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आपका क्या मानना है कि साप पॉलीमर्स कितना जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।